गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की कुछ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो रिएक्शंस है ये बाकायदा नेम रिएक्शंस के आधार पे एग्जाम में आपके आती है। इनमें से कुछ रिएक्शंस है विटिंग रिएक्शन एंड मैनिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लेते हैं विटिंग रिएक्शन को। जॉर्ज विटिंग ने 1954 में सबसे पहले इस रिएक्शन को दिया। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एक रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। मेन जो ये रिएक्शन है इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें क्या ले रहे हैं हम, जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उस रिएक्टेंट में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से एक तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड या कीटोन की फास्फोरस इलाइड या फास्फोरेन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये कि हायर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और ट्राइफेनिल ऑक्साइड यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन लिया गया है और इसकी फास्फोरस इलाइड या एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। तो एक तरह से हायर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में फेनिल ऑक्साइड भी यहाँ पे हमें फास्फिन ऑक्साइड भी यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। तो एक तरह से एल्किन की सिंथेसिस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसमें ई और जेड एल्किनों का मिक्सचर यहाँ पे बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में क्योंकि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसकी कोई एक तरह से हमें किसी तरह की उसमें वो नहीं है, कोई शंका नहीं रहती है उसमें। तो इस कारण से इस रिएक्शन में जो एल्किन बनती है उसमें डबल बॉन्ड की वही स्थिति होती है जो कि कार्बोनिल समूह में होती है। तो इसके लिए जो फास्फोरस इलाइड को जो बनाया जाता है उसके जो मेथड है वो भी बहुत इजी होता है और इसके लिए जो प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है उसकी प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड की ट्राइफेनिल फास्फिन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में यहाँ पे होती है। जो विटिंग रिएक्शन है उसमें जो मेन स्टेप है उसमें कार्बोनिल कार्बन पर फास्फोरस एक तरह से न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है और बीटाइन का फॉर्मेशन करता है। बीटाइन जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जो कि अनस्टेबल होती है और बहुत जल्दी ही वो डिस्ट्रॉय हो गए प्रोडक्ट यहाँ पे एल्कीन देती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्राइफेनिल जो फास्फेन है वो एल्किल हैलाइड के साथ में यहाँ पे रिएक्ट करके एल्किडीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे देखिए ट्राइफेनिल फास्फोरेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की जो पहली स्टेप होती है वो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे ट्राइफेनिल फास्फिन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पर अटैक कर रहा है और एक तरह से यहाँ पे ये जो एल्किल ट्राइफेनिल फास्फोनियम सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप क्योंकि एक एसिड बेस रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होता है ये जो सॉल्ट बनता है ये सॉल्ट किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में यहाँ पे रिएक्ट करके क्या करता है, ये प्रोटॉन से फास्फोरस से ये क्या करता है कार्बन एक प्रोटॉन खींच लेता है और विलाइड फास्फोरस इलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। यहाँ पे जो फास्फोरस इलाइड बनता है इसमें 2 तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि सेकंड स्टेप जो कि एक आयनाइज्ड स्ट्रक्चर है तो उसका ज़्यादा यहाँ पे योगदान यहाँ पे होता है। अब इसके मैकेनिज्म को देखें तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में यहाँ पे जो इलाइड बनता है वो एक कार्ब एनायन की तरह, मतलब एक कार्ब एनायन की तरह कार्बोनिल समूह पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है
और न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करके एक अनस्टेबल बीटेन का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑक्जा फॉस्फेटेन में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे साइंटिस्ट ई वीज ने स्टडी करके ये बताया कि बीटेन का यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, और जैसे ही फास्फोरस विलायड कार्बोनिल समूह के कार्बोनिल कार्बन पर कार्ब एनायन की भांति एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है, तो सीधे ही ऑक्सा फास्फेटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक एक तरह से एडिशन होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सा फास्फेटेन होता है वो क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो वो एक तरह से डिसोशिएट होके एल्कीन और ट्राईफेनिल फास्फिन ऑक्साइड यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो विटिंग रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन दी गई है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्टेंट लिए गए हैं और इसकी फास्फोरस विलाइड या एल्किलिडीन ट्राईफेनिल फास्फोरन के साथ में अभिक्रिया करवाई जा रही है। और ये बोल रहे हैं कि ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ई वेज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्यूटेन का फॉर्मेशन नहीं होके अनस्टेबल ऑक्सी फास्फेटेन नामक एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जो कि डिसोशिएट होके एल्कीन और ट्राईफेनिल फॉस्फिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें दे देते हैं। यदि हम रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पे हेक्सेनोन ले तो उस स्थिति में यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, मेन प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसकी जो उपलब्धि होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, 86% तक हमें ये प्राप्त हो जाता है। विटिंग रिएक्शन है, विटिंग रिएक्शन क्योंकि हम ये देखने में ही लगता है कि ये बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसके द्वारा बहुत लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। और एल्कीन का जो सिंथेसिस है ये बहुत ही काफ़ी मुश्किलों से हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो सारी जो रिएक्शंस होती है ये रिएक्शंस एक बहुत ही बड़े रिएक्शन उसमें सैंपल ट्यूब में एक रिएक्शन पात्र में बहुत आसानी से ये जो रिएक्शन है ये हो सकती है, और कुछ ही घंटों में ये जो संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाती है। और जो भी हमें एल्कीन चाहिए उसके लिए हम एक सुटेबल कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं और उसका एक सुटेबल हैलाइड के साथ में हम उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ के हैलाइड जो यौगिक है वो मैथिल प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड यहाँ पे ले सकते हैं, और आसानी से हम जो भी एल्कीन का फॉर्मेशन करना चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगली रिएक्शन है यहाँ पे मैनिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये रिएक्शन में ऐसे कंपाउंड्स को काम में लिया जाता है जो कि इनोल बनाने में सक्षम होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन के साथ में इनकी जब रिएक्शन करवाई जाती है तो मैनिक बेस नामक कंपाउंड का संश्लेषण यहाँ पे होता है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दी गई है एसीटोन की फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन के साथ में एक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैनिक बेस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करती है कि जो भी हम क्रियाकारक ले रहे हैं उनका नेचर कैसा है और रिएक्शन मिक्सचर का मीडियम कैसा है। तो इनके आधार पर इसकी मैकेनिज्म को डिसाइड किया गया है। मैकेनिज्म न्यूट्रल मीडियम में भी हो सकती है और एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है। यहाँ पे एक मैकेनिज्म को शो किया गया है जिसमें कि पहले स्टेप में यहाँ पे सेकेंडरी जो एमीन है वो सेकेंडरी एमीन इस फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर से अटैच हो रहा है और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एक एस्टो का मॉलिक्यूल रिलीज होके इमीनियम आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ये जो एल्युमिनियम आयन है ये दूसरी स्टेप में क्योंकि यहाँ पे एसीटोन है, एसीटोन दो फॉर्म में पाया जाता है, कीटो फॉर्म में भी और इनॉल फॉर्म में। तो यही इनॉल फॉर्म में जब चेंज हो रहा है तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, ये जो इम्यूनियम आयन है इससे इसकी रिएक्शन हो रही है और लास्ट में हमें मैनिक बेस यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है।
तो इस तरह से यहाँ पे मैनिक रिएक्शन में मेन बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो भी कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड किस फॉर्म में होना चाहिए, इनॉल फॉर्म में होना चाहिए, तब वो फॉर्मेल्डिहाइड और क्या किससे फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एमिन के साथ में रिएक्ट करके मैनिक बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे हमने दो रिएक्शंस के बारे में स्टडी करी, विटिंग रिएक्शन और मैनिक रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन जिसमें कि एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, और ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की फास्फोरेन के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, साथ में ट्राइफेनिल फास्फिन भी बनता है, क्योंकि ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ बनता है। तो हमें जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को सेलेक्ट करते हैं और एल्किल हाइड्राइड को सेलेक्ट करते हैं। तो जिस भी एल्किन को हम बनाना चाहे उसके अकॉर्डिंग हम कार्बोनिल कंपाउंड और एल्किल हाइड्राइड का चुनाव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एल्किन का संश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो विटिंग रिएक्शन है इसको प्रोसेस में बहुत ही कम टाइम लगता है और प्रोडक्ट भी हमें अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से मैनिक रिएक्शन में भी क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो कि इनॉल फॉर्म में हो वो फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन के साथ में अभिक्रिया करके एसिड या न्यूट्रल मीडियम में अभिक्रिया करके मैनिक बेस का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जो कि नेम रिएक्शन के रूप में आपके एग्जाम में आ सकती है। तो इनको ही रिएक्शन दिखाते हुए आपको उनकी मैकेनिज्म भी दिखानी है और मैकेनिज्म के द्वारा उस रिएक्शन को आपको पूरी तरह से समझाना होगा।